क्वेश्चन का जो अंतिम पार्ट है वो है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। बाद की बात कर रहा है, भविष्य की बात कर रहा है। गागेगी हमारे पास अगर क्वेश्चन में मिलता है तो भविष्य की बात होती है। और जो हम वर्तमान आयु आज हम लेते हैं, मान लीजिए आज आपकी आयु 16 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद आप कितने हो जाओगे? आप 21 हो जाओगे। यानी कि वर्तमान आयु में आप 5 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगी? अब 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पीछे, था थे थी नजर आता है, तो अब आप 16 वर्ष के हो, तो वह 5 वर्ष पहले आप कितने के थे? तो आप 11 वर्ष के थे, क्योंकि जो वर्तमान आयु है उसमें से आप इस आयु को घटा दोगे तो ये आपकी आयु मिल जाएगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं यहाँ बात वर्तमान और भूत की कर रहा हूँ, भविष्य की कर रहा हूँ। तो हमें आज हमारी जो आयु है उसमें से घटा और जोड़ रहा हूं, तो हमें वर्तमान आयु ही माननी पड़ेगी। जैकब और उसके पुत्र की आयु का संबंध चल रहा है, तो आप पहले मानोगे, माना जैकब की वर्तमान आयु जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष जरूर लगाना आपने, वर्षों में चलेगी। जैकब के पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, वो आपने y वर्ष मानना है, y वर्ष। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर प्रश्न अनुसार आपने क्या देखना है? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? जैकब की आयु, देखिए आज जैकब की आयु x वर्ष है, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 5 जुड़ जाएगा उसकी आयु में, वर्ष हो जाएगी। इसी प्रकार 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y प्लस 5 वर्ष। तो प्रश्न अनुसार क्या कहता है? जो जैकब की आयु है, जैकब का संबंध उसके पुत्र से है, पुत्र के साथ क्या हो जाएगी? उसके पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगी। यानी कि जैकब कितना होगा? x प्लस 5 वर्ष का। उसका पुत्र कितना है? y प्लस 5 का, तो उसका 3 गुना हो जाएगा। यानी कि x प्लस 5 और 3y प्लस 15। अब चर वालों को इकट्ठा किया और अचर वालों को इकट्ठा किया तो ये माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर 10। ये समीकरण 1 हमारे पास आ गया। अब प्रश्न अनुसार क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी थी? आज x वर्ष है तो 5 घट जाएंगे, क्योंकि पहले की बात कर रहा है 5 वर्ष। और जैकब के पुत्र की आयु वो कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष पूर्व, वो अब y है तो उसमें से भी 5 घट जाएगा, वर्ष आ जाएगा। प्रश्न अनुसार क्या कहता है? 7 गुनी हो जाएगी, 7 गुनी। कितनी? 7 गुना। यानी कि जो जैकब है और 7 गुना उसके पुत्र की आयु का हो जाएगा, पुत्र की आयु। ठीक है, क्या? जैकब की आयु, आयु का संबंध है। आयु जैकब की कितनी है? x माइनस 5। पुत्र की कितनी है? y माइनस 5। तो x माइनस 5 बराबर है 7y माइनस 35। तो आप इसको इधर ले जाओगे, x बराबर है 7y माइनस 35, माइनस के 5 थे प्लस के हो गए, तो x बराबर हो जाएगा 7y x बराबर 7y माइनस 35 प्लस 5 हो जाएगा। तो माइनस 35 में से प्लस के 5 30 कटेगा, समीकरण 2 आ जाएगा। समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा? x की जगह क्या रखना है? 7y माइनस के
30 माइनस के 30 और माइनस का 3y बराबर है 10। अब इसको तो उधर ले जाएंगे और 7y में से 3y घटते हैं तो 4y आ जाएगा और ये आ जाएगा 10 प्लस 30 40 हो जाएगा। तो यहाँ y की वैल्यू को काटेंगे तो ये 10 पे कट जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, y बराबर 10 आ जाएगा। तो y बराबर 10 को समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो 2 क्या है, x बराबर 7 गुना 10 माइनस 30। ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 माइनस 30। तो x कितने वर्ष का हो जाएगा, x हो जाएगा 40। तो यानी कि जैकब जो है, जैकब कितने वर्ष का है, 40 वर्ष का है। और पुत्र कितने वर्ष का है उसका पुत्र है 10 वर्ष का।